वो भी दे हैं। मैंने जिनको लिंक भेजे थे प्रभु उस हिसाब से सब आ गए। हाँ तो ओके ओके, प्रारंभ करें हम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम 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 सर। भैया। हाँ। क्या अभिषेक ठीक है? जी भैया, बस कृपा। ओके, जो तुम लोग नए भी है यहाँ ना, इन सबको मन में रखकर बात करनी है। प्रारंभ करेंगे हम। प्रभु जी सुखासनस्थं हृदयाब्जपीठे चिन्मुद्रयालङ्कृतपाणिपद्मं शुभोपवीतं विमलोर्ध्वपुण्ड्रं नमामि रङ्गं गुरुमन्तरङ्गे नमामि योगसम्राज्ञीं विजयां विजयप्रदां श्रीरङ्गार्धासनासीनां करुणां मम मातरं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ नमस्ते चितचिद्वर्गसंरक्षणविचक्षणे जगद्विधानशिल्पिन्यै विष्णुपत्न्यै नमो नमः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परंज्योति परमात्मा परमानंद स्वरूपी परम पुरुष परवासुदेव परमात्मा शुद्ध बुद्ध स्वरूपी उसके जो चरण है उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। और इस धर्म सभा में जितने भी उपस्थित है उन सबको शुभाशंसन करके आज का जो विचार है नवरात्र करके जो विचार है उसका थोड़ा अनुसंधान गुरु कृपा बल से हम करने के लिए उपक्रम कर लेंगे। यहाँ जो भी मैं अच्छे से जो आएगा विचार, यहाँ ये एक भी विचार मेरा नहीं है, सब गुरु कृपा से लब्ध है। जो विचार सही नहीं है वो मेरा ही है। जो मेरा जो दोष है, मेरी जो प्रकृति में जो दोष है उसके कारण से हुआ है सब। इसलिए आप हंस क्षीर न्याय से जो सही है उसका ग्रहण करिए, जो सही नहीं लगता है उसको मेरा दोष है करके त्याग कर दीजिए और मुझे भी बताइए कि क्या दोष है उसमें करके। मैं ये विनती करता हूँ आप सबसे आगे बढ़ने से पहले। जो नवरात्र का जो विचार है उसके लिए थोड़ा एक परिचय की आवश्यकता है। अब सबको बाकियों को पता है, मैं तब से बोल रहा हूं। आज भी जो नए लोग उपस्थित है उनको मन में रखकर
ये विचार बोलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि क्या है भारतीय दृष्टि, क्या है करके। अब सबको पता है, बाकियों को, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं। बाकी जो मत है वो धर्म भी नहीं कह सकता हूं, उनका एक विचार है, वो सब क्या है, एक कल्पना मात्र है। जैसे इस शरीर के बाद आपको हेवन मिलेगा, जैसे क्रिश्चियनिटी कहते हैं, आप बहुत अच्छे क्रिश्चियन बनोगे, इसके लिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा, बाकियों को भी क्रिश्चियन बनाओ, ये सब बनाओ। ये मुसलमानों का जो मत है, मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, आपको परिचय दे रहा हूं। उनका जो मत है उसमें क्या है, इसके बाद आपको जन्नत मिलेगा जब आप अच्छे मुसलमान बनते हो, ऐसे कहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो पुस्तक बताए हैं, जैसे बाइबल हो, नहीं तो कुरान हो, उसमें जो बताया गया है ऐसा आपका जीवन रहना है, तब भी आप मरणांत में, मरण के बाद आप वहां जाएंगे। वो सब विचार है, थोड़ा सा मैं अति लघु रूप में बता रहा हूं। पर भारतीय ऋषियों की दृष्टि ऐसी है कि क्या है, मनुष्य को क्या चाहिए, पहले किसके लिए सब कुछ करता है मनुष्य। मनुष्य हो, जीव ही बोलो, प्रति जीव जो है, क्यों, क्या चाहिए उनको। यदि ऐसा प्रश्न हम करेंगे तो उत्तर आएगा कि सुख के लिए है। सुख से क्या मिलेगा उनको, आनंद मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, इसी के लिए सब तरस रहे हैं। हम पैसा क्यों कमाते हैं, हमें लगेगा इस पैसे से हमें संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा। क्यों हमें बच्चे होने हैं, हमें लगता है बच्चे होने से सुख मिलेगा, हमें संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी। जो क्या होगा अलग बात है। पर मानव क्या है, संतत रूप में, इसका अर्थ है सदा, सदा काल, सदैव। क्या है, एक शांति के लिए, शांति चाहिए, एक सुख चाहिए, संतोष चाहिए करके निरंतर प्रयास करता रहेगा मानव या प्रतिजीव। मैं मानव को इसमें उदाहरण देकर मैं बता रहा हूं बस। पर वो संतोष कहाँ है, कैसा संतोष चाहिए, निरंतर सुख की अपेक्षा रहेगी। पर वो सुख कहाँ है करके प्रश्न पूछेंगे तो हम, हमारी दृष्टि क्या है, केवल इंद्रियों द्वारा दृष्टि है हमारी। क्योंकि हम केवल ये देख सकते हैं कि जो आंखों के द्वारा जो दिखाई देगा उसको हम देख सकते हैं, और श्रवण भी ऐसा ही होगा, जो हमारे जो कान हैं उसके द्वारा जो सुनाई देगा वो सुनते हैं। केवल हमारा व्यापार जो खाना है, जो इस रसनेन्द्रिय द्वारा हम खाएंगे। ऐसे जो हमारा व्यापार सदैव सदा काल क्या है, इंद्रिय द्वारा ही होगा। इसलिए कि संतोष भी हम इंद्रिय द्वारा ढूंढने के लिए इस प्रपंच में हम प्रयास करेंगे। इधर जाए तो हमें संतोष मिलेगा, उधर गए तो संतोष मिलेगा, ये करने से मिलेगा, वो करने से। पर क्या है, कुछ भी करिए, आपको ये जो हम निरंतर सुख की अपेक्षा कर रहे हैं कहीं भी नहीं है। क्योंकि कुछ खा रहे हैं, आपको बहुत इच्छा है उसमें, वो थोड़ी देर का खा सकते हैं आप, उसके बाद नहीं खा पाएंगे, थक जाएंगे आप, नहीं इसमें सुख नहीं है आप करके। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या किए,
ये सुख कहाँ है करके ढूंढने लगे। पहले क्या है, बाहर का जो प्रपंच है उसमें उस सुख को ढूंढने लगे। उनको पता चला ये निरंतर नहीं है, स्थायी सुख बाहर नहीं है, क्षणिक सुख है, टेम्पररी हैप्पीनेस है। ये निरंतर सुख जो है कहाँ है करके पहले उनको लगा, उनको पता चला कि क्या है, मन ही कारण है। क्योंकि मन द्वारा ही इंद्रिय प्रवृत्त हो जाएंगे। हमारे इंद्रिय, मन ही काम करेगा। जो देख रहा है, आप देख रहे हैं कुछ भी बाहर, वो इंद्रिय आकर मन को ही बताएगा ऐसा है, ऐसा है। जो सुनेंगे वो अंतिम स्थान मन ही है। ऐसे उनको पता चला कि मन द्वारा ही इंद्रिय प्रवृत्त हो रहे हैं, इसलिए मन को ही चित्त वृत्ति बोलेंगे। इसको मन का जो व्यापार है, बाहर का जो वस्तु है इसको विषय बोलेंगे। बाहर का जो वस्तु है इसको विषय बोलेंगे। जो विषय के साथ जो संबंध रख रहा है वो हमारा मन है करके उनको पता चला। इसलिए इस मन द्वारा हम बाहर देख रहे हैं यदि, तो हमें सुख नहीं है करके निर्णय कर लिया। इस सुख को अंदर देखेंगे करके निर्णय किए। तब क्या है, अंदर देखने लगे। तब क्या है, पहले आंख बंद किए, कान बंद किए, कुछ कॉटन से बंद किए, ऐसा नहीं है। ध्यान से निरंतर अंतर ध्यान हो गए, अंतर्मग्न हो गए। जब अंदर गए, उनका मन बहुत अंदर, बाहर इंद्रिय द्वारा जो व्यापार है वो व्यापार बंद हो गया, अंतर व्यापार प्रारंभ हो गया इनका। तब क्या है, हमारे अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं, पर 3 नाड़ी प्रमुख है। उन 3 नाड़ियों का नाम है इड़ा, पिंगला और एक सुषुम्ना है। आप सुने होंगे सब। हमारी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों क्या है, इड़ा और पिंगला, इन नाड़ी द्वारा ही हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति का काम हो रहा है। जैसे हम सुबह काम करेंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, मार्केट जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, कुछ व्यापार करने जाएंगे, कुछ और करने जाएंगे, तब पिंगला नाड़ी जो है, इड़ा नाड़ी जो है, तब ये काम कराएगी हमसे। पिंगला जो है हमें नींद ऐसे देने के लिए प्रवृत्त हो जाएगी। इसलिए केवल हमारा काम क्या है, खाना पीना सोना, इसी में हो रहा है। क्यों, हमें केवल 2 नाड़ियों में हमारा व्यापार हो रहा है, एक इड़ा, दूसरी नाड़ी है पिंगला। इनके द्वारा ही हमारा व्यापार है। और एक नाड़ी है, एक नाम है सुषुम्ना नाड़ी करके इसका नाम है। वो हमारे अंदर सुप्त है। सुप्त का अर्थ है सो रही है, वो नाड़ी सुप्त है। क्यों उसमें प्रवेश नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे जो चित्त वृत्ति है इंद्रिय द्वारा बाहर व्यापार में प्रवृत्त है। इसलिए इसको जब बंद करेंगे और पिंगला नाड़ी में उसका प्रवेश कराएंगे, तब क्या है, उनको अंदर गए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे जाते 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 क्या है, बहुत ज्योति का दर्शन हो गया। वो महाज्योति है, ऐसी वैसी ज्योति नहीं है वो अंदर। अंतर ज्योतिरमेकमेकम अमृतम, ऐसे महाज्योति है अंदर। उसी को परमात्मा, परम ज्योति, परम पुरुषा ऐसे कहते हैं। उस ज्योति को ही कहते हैं। वो हमारे अंदर है। उसका दर्शन किए, जैसे दर्शन किए ऐसे इसको याद करके बाहर आए और लोगों को भी बताए, आपको सुख चाहिए,
सबको सुख चाहिए, आपको निरंतर स्थायी सुख चाहिए क्या? बाहर की प्रवृत्ति में इतना मन मत रखिए। अंदर की जो प्रवृत्ति है उसमें आपका मन रखिए, बहुत शांति मिलेगी। ऐसे बताएं। पर क्या है, हम मनुष्य मात्र हैं। हमारा मन, कृष्ण जब ऐसा बताएगा अर्जुन को, मन को ऐसा करो, ध्यान करो, रखो, मुझे ही देखो, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशया निवशिष्यसि मय्येव, ऐसे सब बोलेगा कृष्ण। तब अर्जुन कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण, क्या करूं, कैसे ध्यान करूं मैं? इसलिए मैंने आपको पहले बता रहा था, जब चित्त वृत्ति जो है उसको नियंत्रित करके हम यदि उसको अंदर खींचेंगे, उसी को योग का प्रथम सोपान करके कहते हैं। सोपान का अर्थ है सीढ़ी। इसलिए पातंजल योग सूत्र में पहला सूत्र है चित्तवृत्ति निरोधः योगः, योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधः करके कहते हैं। इसलिए योग का अर्थ है बाहर हम जो आसन इत्यादि जो करते हैं केवल वो नहीं है, चित्तवृत्ति निरोध ही योग है। आसन इत्यादि जो भी है वो सब इसी के लिए नियमित है। हमारी जो चित्तवृत्ति है इसको नियंत्रित रूप में रखकर अंदर जाने के लिए हमें जो सहायता करेगा वही योग है। ये अच्छे से समझ लीजिए। और कृष्ण वो योग के लिए हमारा मन, तस्माद योगी भव अर्जुना करके कृष्ण कहता है, योगी बनो अर्जुन। मैं तो बन जाता हूं पर बनने के लिए मन नहीं दे रहा है, बहुत चंचल है मेरा मन, क्या करना है करके कहता है। तब संशयम महाबाहो, ये कहेगा संशय ही नहीं है, ये दुर्निग्रह है, इसको निग्रह करना अत्यंत दुर्लभ है मन को। इसलिए अभ्यासेन तो कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से इसको नियंत्रण कर सकते हैं करके कृष्ण कहता है। इसलिए इसी अभ्यास के लिए हमारे ऋषियों ने एक नागरिकता का ही एक देन दे दिया। शिल्पा जी, हाँ, अंदर जो उनको दर्शन हुआ उसको कहते हैं संस्कृति। और इसी संस्कृति पाने के लिए जो एक नियम बनाए, एक समाज ही बनाए और एक नियम इत्यादि जो बनाए, उसी को कहते हैं नागरिकता करके कहते हैं। उस नागरिकता में बहुत सारा है, तीर्थ यात्रा, पर्व का आचरण, ऐसे जो भी आप कहेंगे, हमारी जो संगीत हो, साहित्य हो, शिल्प कला हो, ऐसा जो भी है, मंत्र हो, तंत्र हो, हवन हो, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, योग हो, भजन हो, कीर्तन हो, वैसे जीवन शैली हो, सब कुछ उसी के लिए है। इतना सही शंकर में होता। शिल्पा को एक बार, कृष्णा शिल्पा को एक बार बताओ। कृष्णा, हेलो,
उसमें शिल्पा को एक बार कॉल करके बता दो। ठीक है, बता दो। क्योंकि एकदम हम बैठकर ध्यान करो करके कहेंगे तो हम क्या करेंगे, किसका ध्यान करेंगे? केवल बाहर के जो वस्तु है उसी का ध्यान करेंगे हम। और मंदिर हो, पूजा पाठ हो, सब उसी के लिए हैं, मैं बता रहा हूं। और क्या है, हम बैठकर हम ध्यान करेंगे यदि, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए धीरे 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 क्या करना है हमें, कि क्या है, इस मार्ग में लाना है। इसके लिए बहुत सारा उपाय किए हैं। उसमें एक है ये पर्व का आचरण। पर्व का अर्थ क्या है करके मैं आपको बताता हूं। सर बोल दिया मैंने उनको फोन करके, वो ज्वाइन कर लेंगे। कौन? शिल्पा दीदी। हाँ, क्या करना है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ओके। पर्व का अर्थ है एक पीक पॉइंट करके बोलेंगे, एक उन्नत स्थान है। ये कहाँ कहाँ का उन्नत स्थान है का प्रश्न है। प्रकृति का उन्नत स्थान है, मन का उन्नत स्थान है करके हम कहेंगे। क्यों? प्रकृति का जो प्रभाव है मनुष्य के ऊपर सदा रहेगा। जैसे मैं पिछली बार आपको बता रहा था, सर्दियों में हमें लगेगा कि कुछ गरम गरम कुछ खाना है, गरम गरम पीना है करके। वही गर्मियों में हमें लगेगा कुछ ठंडा पीना है, ठंडे से रहना है, ऐसे सब रहेगा। ये भौतिक शरीर के ऊपर प्रकृति का एक प्रभाव है। इसके लिए मन भी ऐसा ही प्रवृत्त हो जाएगा। ऐसा ही हमारे अंदर एक आध्यात्मिक क्षेत्र भी है। जैसे मैंने बताया, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इत्यादि जो नाड़ियां हैं, वो आध्यात्मिक क्षेत्र है। उसके ऊपर भी एक प्रभाव होगा, उस प्रकृति का प्रभाव होगा। उस जो प्रभाव है उसका सदुपयोग कर लिए तो क्या है, मन शीघ्र तो परम ज्योति के ओर चलने के लिए सन्नद्ध हो जाएगा। इसी समय को पर्वकाल कहते हैं। और ये पर्वकाल क्या है, ये डेट के अनुसार नहीं आएगा। तिथि और वार, नक्षत्र इत्यादि योग से ये बनता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस काल में इस काम करिए, इस काल में ये मत करिए, इस समय ये करिए वो करिए, ऐसा नियम बताए हैं, बनाए हैं। ऐसे महा पर्व काल है। उस पर्व काल में जो महर्षियों ने जिस भगवान का स्मरण करना है, पूजा करनी है, व्रत करना है, ऐसा उपवास, दान इत्यादि करना है करके जो बताएंगे, उसके अनुसार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक और इस विचार पूर्वक हम यदि करेंगे तो हम भी परम शांति, परम सुख के और चलने के लिए बहुत सहायक होगा। इसका मार्गदर्शन क्या है, जो ज्ञानी जो है उसके मार्गदर्शन में यदि कर लिए तो क्या है, शीघ्राति शीघ्र मन अंदर प्रवेश कर लेगा। ये सत्य है, तथ्य है, यही सिद्धांत है। यही एक पर्व के लिए मैं थोड़ा परिचय आपको दिया। आगे जाकर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मन
अत्यंत चंचल है। और मन क्या है, बहुत सारा चिंतन करेगा, ये वो, कुछ भी करो, परमात्मा के और चिंतन करने के लिए नहीं, प्रवृत्त नहीं होगा मन। क्यों का अर्थ है, एक माया नामक शक्ति है। इस माया शक्ति से ही हमारा मन चंचल हो जाता है, भगवान में भक्ति नहीं बनती है, और कापट्य इत्यादि में प्रवृत्त हो जाता है मन। क्यों अर्थ है, वही मैंने जैसे बताया, माया शक्ति का प्रभाव है ये क्या है, माया नामक क्या है करके हम थोड़ा चिंतन करेंगे। श्री कृष्ण कहता है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया करके कहता है, वो मेरी ही माया है, इसलिए इसका नाम है विष्णु माया करके कहेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, ऐसे कहते हैं। ये कौन सी माया है ये करके मैं थोड़ा बताने के लिए प्रयास करता हूं। जो मैंने जो बताया, शुद्ध बुद्ध परमात्मा, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमय एकमात्र सत्य जो है, जो परमात्मा अपनी जो लीला है, सृष्टि स्थिति और लय नामक जो लीला है, इस खेल खेलने के लिए अपने आप को 3 विभाग करेगा। सृष्टि कार्य में अपने आप को ब्रह्मा जी के रूप में, और इसके संरक्षण में, और जीवन चलना है, यहां रुकना नहीं है, ऐसे देखने के लिए विष्णु के रूप में, और अंतिम में इसको एक अंतिम रूप देना है, इसको संहार कार्य कहेंगे। इस संहार कार्य के लिए शिव रूप में काम करता है। जब ये काम करता है, भगवान अपने आप को 2 विभाग करता है, एक पुरुष और एक शक्ति, नहीं तो इसका नाम ही प्रकृति है। अपनी ही शक्ति है वो, उस शक्ति से ही ये काम करता है। सृष्टि कार्य, स्थिति कार्य और लय कार्य, ये तीनों कार्य अपनी जो शक्ति है उसी से ये काम चलाता है। जब सृष्टि कार्य करता है ब्रह्मा जी के रूप में, तब गीर्देवतेति सरस्वती के रूप में काम करता है। जब स्थिति हो, इसका संरक्षण करना है, जीवन चलना है, रुकना नहीं है, ऐसे जब देखेगा, ऐसा काम जब करेगा, तब महालक्ष्मी के स्वरूप में ये काम करता है। और संहार कार्य में पार्वती, शिवा द्वारा, दुर्गा द्वारा इसको संहार करता है। गीर देवतेति, इसलिए आचार्य शंकर जी कहते हैं कि क्या है, गीर देवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। इसलिए नमस्ते चिदचिद्वर्ग संरक्षण विचक्षणे जगद्विधान शिल्पिन्यै विष्णुपत्न्यै नमो नमः। जब स्थिति कार्य में जब काम करेगा, जब स्थिति का अर्थ है ये काम चलना है, इसलिए सबके मन में आशा नामक एक शक्ति है, द्वारा ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये करने से वो होगा, वो करने से ये होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये कमाएंगे वो सब। इसलिए वही लक्ष्मी द्वारा ये काम करता है विष्णु। इसलिए
इसका नाम ही विष्णु माया है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, इसलिए सब में है वो विष्णु माया, इसलिए चंचल करा देता है भगवान विष्णु द्वारा, विष्णु माया द्वारा। और पुत्र होना है, पौत्र होना है, घर बनाना है, ऐसे जीवन चलना है, ऐसे देखता ही रहेगा। पर हम भी उसके साथ जाएंगे तो हम भी विकृत बन जाते हैं, हम भी उस माया में सट जाते हैं, फंस जाते हैं। पर माया में क्या है, थोड़ा सुख है पर अधिक दुख है। हमें किसी को नहीं चाहिए वो दुख, इसलिए उस माया को पार करके परम सुख जो है उसके और चलने के लिए माया देवी वहां हमें सहायता नहीं करेगी जब तक हम इस संसार में फंसे हैं। हम नहीं बोल रहा हूं कि सब छोड़ दीजिए करके, ये उपदेश नहीं बोल रहा हूं, पर ये भी चाहिए हमें, पर परम सुख भी चाहिए। इसलिए एक वाक्य है, यत्रास्ति भोगः न तत्र मोक्षः, जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं है। यत्रास्ति मोक्षः न तत्र भोगः, जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं है, जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं है। पर हमें दोनों चाहिए, योग भोग दोनों चाहिए हमें। इसके लिए क्या करना है करके प्रश्न आएगा। इस माया नहीं चाहिए, माया से सब मोहित है। इसलिए इस दुर्गा सप्तशती नामक एक चंडी पाठ करके प्रसिद्ध स्तोत्र संग्रह है, उसमें क्या है, एक राजा रहेगा, उसको समस्ते क्षितिमंडले सपालयतः प्रजाने प्रजान पुत्रानि बहुरसाने, ऐसे बहुत अच्छा रहेगा राजा, प्रजापालन तत्पर है, सब कुछ है। पर क्या है, उसको क्या हुआ, शत्रु उनका आक्रमण हो गया, राजकोष सब चला गया, उससे हाथ से निकल गया। तब क्या किया उसने, एक घोड़े पे बैठकर एक जगाम गहनम वनम, एक वन में प्रवेश कर लिया उसने। वहां एक मुनि का आश्रम था, उस आश्रम में उसने आश्रय लिया, उधर ही था। पर वहां जब आश्रम में रहता था तब भी क्या है, उसका मन सदा मेरा राज्य क्या हुआ, शूरो हस्ती मला महाबलः, क्या हुआ, मेरी हाथी जो है वो उसको क्या हो गया, मेरे जो प्रजा है, ये जो शत्रु राज्यभार कर जो कर रहे हैं, अच्छे से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं। इसका मन में सब छोड़ के गया था, तब भी उसका मन में केवल इस राज्य के लिए ही चिंतन है। उधर एक वैश्य था, एक वैश्य क्या कर रहा था, वो भी ऐसे दुखी था। वैश्यमेकं ददर्शसः, उससे पूछा क्या नाम है तुम, तेरा नाम क्या है, क्यों तुम इतना क्यों दुखी हो, क्या हो गया करके बोलेगा समाधिर नाम वैश्योहम उत्पन्नः धनिनांकुले करके कहेगा, मेरा नाम समाधि है, बहुत धनी जो लोग हैं उनके जो कुल है उसमें उत्पन्न हुआ हूं। पर मेरे जो पुत्र, दार का अर्थ है यहाँ पत्नी, ये सब मुझे धोखा दे दिए, मेरा पैसा इत्यादि जो है सब अपहरण कर लिए, मुझे घर से बाहर निकाल दिए, तब मैं यहां आ गया। सब सही है, पर क्या सोच, राजा उससे कहता है कि क्या चिंतन कर रहे हो,
और वैश्य कहता है मुझे मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी पत्नी कैसी है, मेरा घर वर सब ठीक है, ठीक ठाक है या कुछ हो गया है उसको, यही चिंतन आ रहा है। छोड़ दिया हूं तब भी मेरे मन में यही चल रहा है, इसको क्या है, सब छोड़ के आ गया है यहाँ, कुछ और चिंतन कर सकता है ना, क्यों नहीं चिंतन कर सकते हैं हम दोनों। ये भी जो खोया उसी के बारे में चिंतन कर रहा है। ये क्या है, क्यों हम मोहित हो रहे हैं। तब जब मुनि आए उनसे पूछे, भगवं त्वामहं पृष्टुम इच्छाम्येकं वदस्व तत्। हे मुनि, आपसे पूछने के लिए मन कर रहा है, थोड़ा हमें बताइए क्या है करके। मुनि कहता है पूछिए क्या है करके। हम दोनों ऐसे दुखी है, सब छोड़ के आ गए हैं, हम जो छोड़ दिए उसके बारे में चिंतन नहीं करना चाहते हैं, तब भी वही बार बार दोहरा रहा है, ये क्या है। तब वो कहता है इसका नाम माया है। माया से आप सब प्रेरित है, माया से मोहित है, इसलिए आपका मन बहुत चंचल हो गया है, दुखी हैं आप दोनों। ये क्या है माया। भगवन् काहि सा देवी महामायेति याम भवाने प्रवीति कथम उत्पन्ना। महामाया करके आप कर रहे हो ना, ये महामाया क्या है, कौन सी है ये माया, थोड़ा हमें कृपया बताइए करके राजा और वैश्य दोनों मुनि से पूछते हैं। तब मुनि कहता है, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति करके कहता है। महामाया की जो शक्ति है महाशक्ति है, कोई भी उसको जीत नहीं सकते हैं, कोई भी उसको पार नहीं सकते हैं। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि, चेतांसि का अर्थ है जो जानते हैं, जिनको ज्ञान है, जो समझते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है उनको भी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य, उनको भी आकर्षण करके, मोहाया मन को मथन करके, महामाया प्रयच्छति करके कहता है, महामाया उसको भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद वो महामाया का आविर्भाव कैसे हुआ थोड़ा हमें बताइए करके जब ये दोनों प्रश्न पूछते हैं, तब ये सप्तशती का रक्त बीजासुर, महिषासुर, चंडमुंड, रक्त बीजासुर इत्यादि सबकी कथा श्रवण कराते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि क्या है, अंत में श्री कृष्ण जो बताया वही महामुनि भी उनको कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। त्रिगुण से युक्त सत्व रज और तम में समय नहीं है, नहीं तो सत्व क्या है, रज क्या है, तमोगुण क्या है, ये थोड़ा बताना था मुझे, बाद में प्रश्न रूप में जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। ऐसे जो त्रिगुण से युक्त जो माया है, हमें मोहित कर रही है माया शक्ति, इसी से भी दुरत्यया, इसको पार करना असंभव है, असंभव है। मैं ही जीत लूंगा, मैं ही कर लूंगा, इसको क्या है जीत लूंगा, मन क्या है निग्रह कर लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई ना कोई रूप में माया आकर आपको सताएगी ही, सताएगी ही। एक छोटी एक कथा मैं बता देता हूं आपको, भागवत की कथा बता देता हूं, प्रासंगिक रूप में बता देता हूं। महर्षि जो व्यास है उनका एक शिष्य रहेगा,
वो क्या है, ब्रह्मचर्य में ही उसकी आस्था है। तब क्या है, वो कहेगा मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य में ही रहना चाहता हूं करके। महर्षि कहते हैं ऐसा मत करो, गृहस्थ बनना है तुझे, ज्ञान संतान की उत्पत्ति करनी है तुझे। केवल विवाह केवल बच्चों को उत्पत्ति करने के लिए नहीं होनी है, एक ज्ञान संतान की आवश्यकता है। ऐसा चाहिए कि क्या है, जो संतान होंगे हमें और 10 लोगों को, उन लोगों को क्या देना है, ज्योति देनी है, मार्गदर्शन देना है। ऐसे प्रजा हमें हो, ऐसी प्रार्थना करके हम विवाह करना है। केवल बच्चे हो गए, पढ़ाई करा दिए, केवल कहीं भेज दिए दूर, हो गया काम, इसके लिए मत करिए। ये क्या है, पशु भी वही काम कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं होगा। मैं प्रासंगिक रूप में बता रहा हूं बस। और क्या है, इसलिए ज्ञान संतान, तेरी जो तपस्या है संतान द्वारा वो आगे बढ़नी है, इसलिए विवाह करो तुम, ऐसे मत रहो। कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी, नहीं हो पाएगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। नहीं नहीं, महामाया नहीं छोड़ेगी तुझे, महामाया को मैं निग्रह कर लिया गुरुजी, कुछ मुझे चिंता ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं अच्छी बात है, छोड़। एक बार क्या है, महावर्षा, बहुत बारिश, बहुत वर्षा हो जाएगी, कुंभद्रोण वर्षा हो जाएगी, बहुत कष्ट हो जाएगा, जैसे प्रलय काल में वर्षा होगी, ऐसी वर्षा हो रही है। तब क्या है, कोई अपने जो द्वार है खटखटा रही है, खटखटा रही है। जाके देखेगा कोई स्त्री है, बताएगा नहीं नहीं नहीं, इसमें स्त्री को यहाँ प्रवेश नहीं है, नहीं कर सकते, दूर ही रहना है। बोलेगी आपका आश्रम है या क्या है, क्योंकि यहां वर्षा हो रही है, मैं आपके आश्रय में आया हूं, आप आश्रय नहीं देंगे तो क्या ऋषि है, क्या मुनि है आप, यही सिखाया आपके गुरुजी ने। हाँ आओ, मैं स्त्रियों को प्रवेश नहीं करूंगा। क्यों, मैं ब्रह्मचर्य व्रत में हूं, सदा ब्रह्मचर्य है, मेरा मन इधर उधर नहीं है, भटकना ही नहीं है। तब वो कहती है तुझे इतना निग्रह है तो स्त्री से क्यों मोह है, तुझे नहीं होगा ना, इसलिए निश्चिंत रहो, तुझे क्या प्रॉब्लम है, कोई समस्या ही नहीं है। कहेगा हाँ 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 मैं निग्रह कर लिया। वो क्या है, उस वर्षा में भीगे है। कहती है थोड़ा आपका जो वलकल, वलकल का अर्थ है वस्त्र जो ऋषि पहनते हैं, वो वलकल दो। ये देगा, पर वो जब वो बदलने के लिए प्रयास करेगी, इसने कभी स्त्री शरीर नहीं देखा, इसका मन में आएगा एक बार देख लेंगे जीवन में स्त्री शरीर, जाके एक बार देखेगा स्त्री शरीर, एक बार स्पर्श करेंगे करके जाएगा और उसको स्पर्श करेगा, एक बार आलिंगन करेंगे करके आलिंगन कर लेगा उसको। तब क्या होगा, वो करते ही, आलिंगन करते ही क्या होगा, वहां क्या है, व्यास ऋषि आ जाएंगे। वो स्त्री कोई और नहीं है, व्यास है। कहते हैं शिष्य इसलिए मैंने कहा तुझे विवाह करो, महामाया तुझे नहीं छोड़ने वाली है, इसलिए मैंने बताया ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है महामाया। इसलिए क्या उपाय क्या है करके यदि अर्जुन पूछेगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतांतरन्ति ते, जो मेरे में ही आश्रय लेगा केवल वही लोग माया से पार हो सकते हैं, बाकी लोग नहीं है करके कृष्ण कहता है। मेरे में ही का अर्थ है मेरे कृष्ण में ही, इसका अर्थ है ईश्वर नहीं है, शिव नहीं है, सब एक ही है, उनमें ही जो परमात्मा है, जो परम ज्योति स्वरूप है, उसी में जो आश्रय लेंगे
केवल वही लोग इस माया को तरण करके जो दुख है उस सागर से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ये जो महिषासुर है, हमारे अंदर जो अहंकार है वही महिषासुर है। ये सब माया, महामाया से प्रेरित है। और चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, और शुंभ निशुंभ में क्या है, वो जाके देवी से ही कहते हैं कि हमें विवाह करो। वो देवी उनकी माँ है जिनसे इसका जन्म हुआ है इन सबका। तभी क्या है, ये जाकर इतने मोहित हो गए हैं, माया में प्रेरित हो गए हैं, इतने उनकी जो शक्ति, उनके जो स्थान है उसे इतने भ्रमित हो गए हैं लोग कि क्या है, अपनी जो माया है उसी को भूल गए हैं, वो अपनी जो माँ है उसी को भूल गए हैं ये दोनों, और उसी से बोल रहे हैं कि हमें विवाह करो। माम वा ममानुजम वा, मुझे या मेरा जो अनुज है उसको विवाह करो। इसलिए गंभीरांतस्मिता जगहु, दुर्गा क्या है, अंदर जोर से हंसने लगी। गंभीरांतस्मिता जगहु, गंभीर का अर्थ है अंदर गहरा, स्मिता जगहु। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत, जो दुर्गा भगवती भद्रा जिससे ये पूरी जगत जो है सृष्टि हुई है, चल रही है, ऐसी जो है उसको जाकर ये बोल रहे हैं ऐसे करके। वो कथा सब आपको प्रसिद्ध ही है, ये सब पढ़ लीजिए, चाहे तो मैं बाद में भी आपको बता सकता हूँ उसकी कथा। एक गुढ़ार्थ नवरात्र में एक दिन और एक दिन चाहे तो बता सकते हैं। पर क्या है, अंतिम में सब बोलकर कहते हैं यूयम त्वमीश वैश्यस्या तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे। कोई माया को जीतने वाले है ही नहीं। यूयम तमेश वैश्यस्या, ये वैश्य, ये आप सब, तथैवान्य, बाकी जो विवेकी जो भी है, अपने आप को विवेकी, मैं विवेकी हूं। विवेक का अर्थ है जो सही और गलत जानने वाले जो है वही उनको कहते हैं विवेक, और उनको कहते हैं विवेकी। उस सामर्थ्य को कहेंगे विवेक। ऐसे जो विवेकी है, तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते, जो मोहित हो जाएंगे। मोहिताः, ये सब मोहित हो चुके हैं। मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति, आगे भी जाकर मोहित हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना है करके ये दोनों प्रार्थना करते हैं। इस माया बस है, इस माया से हमें तरण करो, पार करो मुनि, इसका उपाय बताओ करके जब कहेंगे तब वो कहते हैं तामुपैहि महाराजा शरणम परमेश्वरीम। चिंता मत करो, उसी महामाया में ही शरण ले लो। महामाया भगवती, हमें मोहित मत कराओ, ज्ञान दो, संतोष दो, आनंद दो, विवेक दो। ऐसी प्रार्थना जब करेंगे तब वो महामाया आराधिता सैमनृणाम भोगस्वर्गापवर्गदा, ऐसी जो आराधित जो महामाया क्या करेगी, सैमनृणाम, जो इनको, जो भक्त उनकी आराधना कर रहे हैं, भोग स्वर्ग अपवर्गदा, उनको यहाँ का भोग, पुत्र पौत्र धन धान्य कीर्ति यश पर आते ही हम क्या बन जाते हैं, महासुर बन जाते हैं, महिषासुर बन जाते हैं, चंडमुंज बन जाते हैं और रक्तबीज बन जाते हैं। रक्तबीज की क्या विशेषता है, रक्तबिंदुर यदा भूमौ निपत्यस्य शरीरतः, उसके शरीर से एक एक बिंदु रक्त निपात होगा तब एक एक ऐसा ही एक महासुर का उत्पत्ति हो जाएगी, आविर्भाव हो जाएगा। हमारे अंदर भी ऐसा ही, जितने भी आप कंट्रोल करो, जितने भी नियंत्रण करो, तब और एक महासुर हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा। उसको जाओ
कोई और उसके लिए अंत्य ही नहीं है, इसलिए उसको संहार करने वाली ही दुर्गा है, वही काली है। इसलिए दुर्गा का अर्थ ही दुर्गति नाशिनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी। हमें जो दुर्गति मिलेगी, उससे दुख सागर में जो डूबेंगे, उससे जो पार कराएगी वही दुर्गा है। इस महामाया से जो हमें पार करा के परम पुरुष के और जो ले जाएगी वही शक्ति है। इसलिए तामुपैहि महाराजा शरणम परमेश्वरीम आराधिता सैव नृणाम भोग स्वर्गापवर्गदा। जिसकी आराधना से यहाँ का भोग भी मिलेगा, धन धान्य पशु पुत्र आदि मिलेगा, पर इसमें हम नहीं फंसेंगे, अहंकार नहीं आएगा। हमें लगेगा कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से सब कुछ आ रहा है हमें, इस भावना से। इसलिए ये सब परमात्मा के लिए, ये सब ये करना है। धन धान्य इत्यादि सब है परमात्मा का है। तुदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। हे परमात्मा, आपकी कृपा से जो मिली है आप ही को समर्पण कर रहा हूं। आप बताओ आपका काम इससे मैं कैसे करूं। इस प्रार्थना से हम चलेंगे, महामाया की कृपा से। भोग स्वर्ग भी देगी और अपवर्ग भी देगी। अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष भी देगी। इसलिए ये महामाया क्या है? भोग स्वर्ग अपवर्गदा। भोग भी देने वाली है, योग भी देने वाली है, यहाँ का सुख और निरंतर सुख देने वाली है ये दुर्गा। इसलिए हम जब मंदिर जाएंगे तब क्या है, पता नहीं है, ये थोड़ा उत्तर में आजकल क्या है, थोड़ा इसमें व्यत्यय हो गया है, पर दक्षिण में क्या है, एक शिव मंदिर हो मान लो, वहां एक देवी का मंदिर होगा वहां, और उसके बाद बीच में परमात्मा जो है शिव मंदिर शिव का होगा। पहले क्या है, हम जाकर देवी से प्रार्थना करनी है, देवी का दर्शन करना है पहले, और प्रार्थना करनी है, हे भगवती हमें भगवान की ओर ले चलो, वो अंदर का दर्शन कराओ, अंदर शाश्वत सुख दो, ऐसी प्रार्थना करनी है। उसके बाद परमात्मा का दर्शन करना है। ये याद रखिए, ये नियम है। इसलिए ये जो महापर्व है, बाकी जो पर्व है एक एक दिन का है, जैसे अक्षय तृतीया हो, संक्रांति हो, ऐसे जो भी पर्व है, दिवाली हो, दिवाली एक दो दिन का है, ऐसा जो है पर्व काल एक एक दिन का है। गणेश चतुर्थी हो, ये सब पर्व, इसमें क्या है 9 दिन है, और 9 दिन भी शक्ति की उपासना होगी। वो जो परमात्मा है उसकी जो शक्ति है उसकी उपासना है। उपासना कैसे होनी है? हे भगवती दुर्गा दुर्गति नाशिनी, हमें सनः पर्जदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुम दुरितोत्यग्निः करके वेद कहता है। इसका अर्थ है जैसे नाव है, नावेव सिंधुम, सिंधु का अर्थ है समुंदर, समुंदर में जैसे नाव जो है हमें पार कराएगी, ऐसे दुर्गा देवी हमें भी इस संसार से पार करो। सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुम दुरितोत्यग्निः। ऐसी जो परमा भगवती जो है, ऐसी जो दुर्गा है, उसकी आराधना होगी, इस शक्ति की आराधना होगी। जो शक्ति की आराधना करेंगे उनको शाक्त करके कहते हैं। इसलिए कौन शाक्त है करके यदि कहेंगे तो हमारे गुरुजी बोलते सब शाक्त है करके, क्योंकि विष्णु को पूजन करने वाले हैं, लक्ष्मी की पूजन के बिना विष्णु को पूजन नहीं कर सकते हैं। शिव को पूजन करने वाले हैं, पार्वती की पूजा के बिना नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो भी हैं उसकी जो शक्ति है उसको पूजन करके ही परमात्मा की पूजा
करेंगे। इसलिए सब शाक्त है, इसलिए हमें सबको शाक्त बन जाना है यहाँ इस नवरात्रों में। और 9 दिन में क्या है, पहला 3 दिन महालक्ष्मी का स्वरूप है और 3 दिन महासरस्वती का जो पूजा है, और अंत में 3 दिन जो है दुर्गा की पूजा है। ऐसे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ऐसे 9 दिन की पूजा यहाँ होगी। इसलिए इस महापर्व में हम सब उस माया से तरण करके भगवान के और जाने के लिए ऋषि प्रोक्त, मुनि प्रोक्त रूप में नवरात्र की आराधना करनी है। इसको नवरात्रि नहीं बोलना है, इसको नवरात्र बोलना है। नवानाम रात्राणाम समाहारः नवरात्रम। इसलिए इसको समष्टि पद है संस्कृत में, इसको नवरात्र बोलना है, नवरात्रि नहीं बोलना है इसको। इसलिए इस नवरात्र में क्या है, उस शक्ति की आराधना हम करके इस संसार का अर्थ है जनन मरण, सुख दुख, पाप पुण्य, ऐसे जो चक्र है उसी को संसार, उसमें जो घूमेंगे, घूमते ही रहेंगे, दुखी हो जाएंगे। हम सब दुखी, थक गए हैं। क्या है, कब दुख आ जाएगा पता नहीं है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है, इसमें फंस गए हैं। इसलिए इससे पार होने के लिए इस नवरात्र को ऋषि प्रोक्त रूप में हमें इसका अनुष्ठान करना चाहिए। ये बोलकर मैं जो वाणी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः करके, जिन गुरु की जो कृपा से जो मिली ये वाणी, उसी को समर्पण कर रहे हैं। और नवरात्र का एक वैशिष्ट्य मैं 2 मिनट बोलकर मैं निवृत्त होकर, आप प्रश्न कोई भी पूछ सकते हैं बाद में। ये चातुर्मास्य हम बोल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा बताना पड़ेगा, और एक दिन मैं बताऊंगा, और एक दिन नवरात्र के बारे में जब बोलूंगा तब मैं बताऊंगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा प्राण क्या है, अपान क्या है, थोड़ा ये बताएंगे तो नवरात्र क्या है मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। ये शरत काल की क्या विशेषता है करके मैं बोल सकता हूँ, पर आज समयातीत है, इसलिए क्या है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कुछ भी। नारायण 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 नारायण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी। हाँ राजू बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न ये था। हाँ, मेरा एक प्रश्न ये था। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है राजू, वो जोर से बोलिए। सर आप सुनाई दे रहा है सर? हाँ, थोड़ा सा ढीली आवाज है। इंद्रियों का असर, इंद्रियों का असर हम पे हाँ, देखने से, सुनने से, बोलने से मन चंचल होता है और माया में फंस जाते हैं हमें। सुनाई नहीं दे रहा है राजू, और एक बार बोलिए थोड़ा सा। सर इंद्रियों का असर हम पे, हाँ सही है, देखने से, सुनने से, बोलने से हाँ, चंचल होके माया में फंस जाते हैं ना सर? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ, अगर जो नहीं बोल सकते हैं, जो नहीं सुन सकते हैं और जो बोल नहीं सकते, उनका क्या है सर? एकदम एकदम सही बता रहे हैं। उनका मन जो है, सही बताया, उनका क्या है, स्पर्श ज्ञान अधिक है। हाँ, समझ रहे हैं आपको? स्पर्श ज्ञान का अर्थ है ना, कैसे वो समझ लेते हैं, सब बोलिए। हाँ, स्पर्श से। इसलिए क्या है, उनकी बुद्धि कहाँ होगी, अधिक स्पर्श में होगी, है कि नहीं? बोलिए। 5 रुपए आप नोट दे दीजिए, वो बोलते हैं 5 रुपए ही है। 10 रुपए दे दीजिए, बोलते हैं, आप बोल सकते हैं आंख बंद कर 10 रुपए या 5 रुपए, नहीं बोल सकते हैं आप, है ना, कष्ट से बोलना पड़ेगा, है ना, है कि नहीं? बोलिए। हाँ सर, है कि नहीं? इसलिए उनका मन भी क्या है, स्पर्श इंद्रिय,
कोई इसलिए हमारे गुरुजी बोल रहे थे क्या है उन इंद्रियों को जो देना है पा, नहीं तो क्या है, जैसे आपका भाई, आपका क्या अर्थ है, कोई भी हो, समझ गए ना, प्रॉपर्टी में शेयर नहीं दिया तो क्या करेगा, कैसे भी करके उसको लेने के लिए प्रयास करेगा। ऐसे इंद्रिय भी कैसे भी करके उसको लेने के लिए प्रयास करेंगे, समझ गए ना। 9 द्वारों को भी आप बंद कर दिए तो भी मन नामक द्वार से अपना काम कर लेता है पा करके हमारे गुरुजी बोल रहे थे, समझ में है ना। इसलिए है इंद्रिय कैसे भी करके ये काम कर लेता है। इसलिए गणेश जी के मूषिक क्यों हैं, समझ गए ना, ये इंद्रिय ही मूषिक है। क्यों, कैसे, चूहा घर के अंदर कैसे आएगा, पूरा द्वार बंद कर दो, है ना, कैसे भी करके आ जाएगा अंदर, है कि नहीं, है कि नहीं? हमारा मन भी ऐसा ही है। इसलिए इसके ऊपर गणेश जी की ये गणेश जी सवारी करेंगे, है कि नहीं, गणेश जी की ये सवारी बन जाती है। क्यों, गणेश जी को पूजा करने से क्या होगा, इस इंद्रिय नामक जो चूहा है, समझ गए ना, ये नियंत्रित हो जाएगा, समझ में आया ना आपको। हाँ सर, लेकिन जो इसको जीतना पाएंगे सर, जो भी उनका जो है, अभी जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका वो जीत कैसे सकते हैं सर इसको। अभी सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, परमात्मा ऐसा है, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, अगर इसका वो कैसे सर, वो उनका हल क्या है सर? नारायण 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 कृष्ण नारायण। मैंने भी हमारे गुरुजी से यही प्रश्न पूछा, अपा नारायण। हमारे गुरुजी क्या उपाय किए थे पता है, एक पत्थर दिए थे, एक पत्थर लिए और किसी के हाथ में दिए, कुछ भी मत करो, इस पत्थर को हाथ में रखो बस। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। सुनो ना, इसका स्पर्श करते रहो करते रहो करते रहो, तुझे अंदर से ज्ञान हो जाएगा, समझ गए ना। ऐसे ही शालिग्राम इत्यादि जो भी है ना, ऐसे जो पवित्र वस्तु है उनके हाथ में यदि देंगे तो क्या है, उसका स्पर्श निरंतर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो उनको सद्गति मिल जाएगी, जी सर, समझ में ना। इसलिए हाथ में, गले में ये सब पहनते हैं ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। इसका भी उसका प्रभाव उन पे हो जाएगा, जिनको संस्कार है पिछले जन्म का। जिनको संस्कार नहीं है उनको क्या है, बहुत कष्टतम है, समझ में ना। वो क्या है, महामाया के में प्रेरित होकर कर्म करेंगे और दूसरा जन्म लेंगे, कभी कभार, पता नहीं किस जन्म में उनको क्या होगा, पता नहीं, समझ में है ना आपको। हाँ सर, हाँ सर, है ना। हाँ, ऐसे गुरु का मैं स्मरण कर रहा हूँ जो महायोगी है। नारायण नारायण नारायण, बोलिए आगे। नारायण। जी सर। सर आपने कहा नवरात्र बोलना है, नवरात्रि नहीं बोलना है, इस पे थोड़ा सा बताएंगे सर? नहीं, वो संस्कृत विचार है, आप नहीं जानते हो। ओके ओके ओके, ये संस्कृत विचार है, संस्कृत जी सर, जो जी सर, उसका व्याकरण जो है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए नवरात्र। अच्छा, ओके ओके ओके। भवानी कुछ प्रश्न पूछ रही है। भवानी, नहीं नहीं पूछ रही है भवानी। I cannot hear you. अनिल बोलिए प्लीज। गुरुजी, आप जो बोल रहा था 3 दिन जो महालक्ष्मी रहेगा और 3 दिन का जो महासरस्वती और 3 दिन जो महाकाली का, जो हम एक एक दिन का जो एक एक रूप में जो अवतार में जो हम जो आचरण कर रहे हैं ना, मतलब वही वो 3 स्वरूप का, तो मतलब जो महालक्ष्मी रहेगा वो जो कैसा है गुरुजी, वो जो कुछ बता दिए मुझे। ये सप्तशती है ना, आप सप्तशती देखेंगे उसमें 3 विभाग है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र करके हैं, है ना। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली देवता, समझ में ना। इसलिए पहला 3 दिन जो है जब पूजा करेंगे, महालक्ष्मी का स्वरूप जो है उसको ध्यान करके ठीक है गुरुजी, पूजा करनी है। और ऐसे ही 2
ऐसा ही ओके, करना है। ठीक है और गुरुजी। शैलपुत्री दुर्गा ये सब जो है और भी है, समझ में है ना आपको। इस ऐसे भी पूजा कर सकते, 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। और भी लिस्ट है, मेरे पास नहीं है, मैं कहीं है तो मैं आपको बताऊंगा। और भी नवदुर्गा है कि क्या ठीक है। है, मैं आपको बता सकता हूँ, वो नाम भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। पर क्या है, वो भी अलग रूप है, समझे ना ऐसे। पर स्थूल रूप में बताना हो तो महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सरस्वती, महाकाली। जैसे इसमें 3 विभाग हुआ है ना, वैसा ही हाँ ध्यान किए तो। और जो संहार किए राक्षस को, है ना, हाँ उसके साथ संबंध है उसको, समझ में आया ना आपको। हाँ हाँ, इस ठीक है गुरुजी। समझ गए ओके। ना, क्योंकि हाँ हाँ गुरुजी। हमारे अंदर जैसा राक्षस उत्पन्न होगा उस हाँ रूप में वो संहार करेगी। महालक्ष्मी है तो भी ठीक है। संहार करेगी, समझ में आया ना आपको। हाँ हाँ गुरुजी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। अच्छी बात है। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। हाँ। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय है ना जी। उन 13 अध्यायों का जो पाठ है हम रोज करते हैं इस नवरात्रों के दिनों में। तो इनका 13 अध्याय क्यों ऐसे दुर्गा शक्ति में और इनका क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दें। उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक दक्षिण में एक आराधना की पद्धति है, समझ गए ना। इसमें क्या है, एक एक दिन जैसे वो राक्षसों को संहार किए, राक्षस का अर्थ है वहां हमारी चित्त वृत्ति है, याद रखिए। बाहर जी। कोई महिष आ गया ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए ना। इसलिए उसमें 13 देवियों की आराधना पद्धति भी है यहाँ। रक्त बीज अग्ने नमः, ऐसे, समझ में ना। ऐसे 13 भी जो अलग अलग प्रवृत्ति है उसके अनुसार 13 अध्याय है। जैसे हमारा अहंकार हो, समझ गए ना। एक में देवी की स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि है ना। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो, ऐसे बहुत अच्छा है वो सब स्तुति, है ना। हमारी जो चित्त वृत्ति जो है उसके अनुसार ये 13 विभाग किए हैं। थोड़ा स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप में आप देखेंगे तो आपको समझ आता है, समझो ना। उसमें स्तुति भी है, राक्षसों का संहार भी है, और अंत में शरणागति है। भगवती आपके बिना कोई और नहीं है, वो अंत है। ऐसे 13 चित्तवृत्ति जो है उसके अनुसार 13 अध्याय बनाए हैं। और 13 अध्याय जो है और 3 चरित्र रूप में ऐसा है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ऐसे रूप में 3 बनाए हैं अध्याय भी, समझ में है ना। ठीक है, अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जिनको सप्तशती का पाठ नहीं करना आता हो संस्कृत में, वो उनको क्या करते हैं? सप्तशती का पाठ मैंने बताया ना, इस जो मैंने जो बताया इस भूमिका सहित पाठ करेंगे तो अच्छा है, समझ गए। इसलिए मैंने, कोई मेरे पास आए और पूछे कि सप्तशती का पाठ कैसे करे करके, मैंने बताया एक एक अध्याय करिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पर अर्थ सहित आप इसका अनुसंधान करिए, समझ में आया ना आपको। ऐसा ही जिनको नहीं आता है वो हिंदी या अपनी जो भाषा है उसमें उसका, है ना, जो अनुवाद है उसको पढ़ सकते हैं। संस्कृत आया तो बहुत अच्छा है, संस्कृत नहीं आया तो अपनी भाषा में ही एक एक अध्याय पढ़ो, 2-2 अध्याय पढ़ो। पर मैंने जो बताया इस प्रार्थना सहित पढ़ो, कोई दोष नहीं है, बहुत भक्ति आएगी, बहुत अच्छा है वो। नहीं तो केवल संस्कृत पढ़ लिए, उसको समझ ही नहीं आया तो मजा नहीं है उसमें। बहुत अच्छा है वो भगवती की स्तुति, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो हो, जो आपके शरण में आएंगे सबकी जो भीति है निवारण कर लेगी। स्वस्तेर मतिमताम अतीव शुभान ददासी, जो स्वस्थ है, जो जिनको मिल गया है जो मिलना है, अतीव शुभान ददासी, उनको जो है और संतोष देगी।
दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदन्या, दारिद्र्य दुख भय इत्यादि दूर करने वाले आपसे और कौन है? सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता, आपको सदा उपकार करने की बुद्धि है माता, आपके शरण में आ गई हूँ करे। ऐसे बहुत अच्छा है, एक एक श्लोक भी मैं बताऊंगा तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। देवी में ऐसा ही मन आ जाएगा, सच में बहुत भक्ति आएगी। केवल संस्कृत समझ नहीं रहे हैं, केवल पाठ कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है उसमें। समझ आए? सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे इधर उत्तर भारत में एक दुर्गा स्तुति करके पुस्तक है, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, वो हिंदी अनुवाद में है और उसको गा के यहाँ के लोग बहुत नवरात्र में कई लोग प्रतिदिन करेंगे, जो दुर्गा देवी का करते हैं अनुष्ठान, वो लोग गा के करेंगे। दुर्गा सप्तशती के स्थान पे उसको करिए, जैसे आप भावना से बताए तो ठीक है, ऐसे ठीक है। नहीं क्या है, कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उस स्तुति पाठ में और उसके जो फलश्रुति है, उस फलश्रुति में क्या कहेंगे, इसको जो पाठ करेगा दुर्गा सप्तशती का फल मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं है, सब सही है। पर आपको रक्त बीज, समझ में है ना, चंड मुंड इत्यादि कथा आपको पता चलनी है ना, तब भी क्या है, आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर रहने वाले राक्षस है, ये बाहर कोई आए, बाहर रक्त बीज करके कोई आ गए, कोई देवी के साथ लड़ ली है, देवी सिंह पे बैठ गई, समझ गए है ना। ये सब हमारे जो अंदर जो है इंद्रियों के जो शक्ति है वही सिंह है, समझ गए। उसके ऊपर सवारी करने वाली क्या है, वही देवी है, कोई सिंह नहीं है बाहर, कोई सिंह आ गए ऐसे उस पे बैठ कर नहीं है। हमारे अंदर जो सिंह है वही सिंह है, वो इसके ऊपर बैठ गई, समझ गए ना। वो चंड मुंड और शुंभ निशुंभ ये सब वही हमारे अंदर रहने वाले हैं। वो सब ये स्तोत्र पढ़ने से ये सब आपको पता नहीं चलेगा, देखिए, समझ गए ना। इसलिए मैं क्या रेकमेंड करता हूँ, वो भी कर सकते हैं, भक्ति भाव से करेंगे तो फल है। पर देवी में भक्ति आने के लिए सप्तशती बहुत अच्छी है, इसलिए एक एक करके हिंदी में पढ़िए बस, है ना। अधिक संस्कृत इत्यादि में चक्कर में मत पड़िए। अब जो गुरु संस्कृत जो जानता है उनके पास अच्छे से आप सीख कर उसके बाद अर्थ सहित पाठ करेंगे तो तब मजा है। नीरज जी बोलिए। ऐसा है गुरुजी, ये जो दुर्गा स्तुति का इन्होंने रेफरेंस दिया ना मैडम ने, वंस अपॉन ए टाइम में मुझे पूरा ओरली आता था, वो सिर्फ किताब हाथ में है और पेज ऐसे चलता था, और नवरात्रि में पूरे 13 अध्याय करती थी एक दिन में। फिर क्या हुआ कि अब जो आज आपने बताया उसी के रेफरेंस पे बता रही हूँ कि क्या क्लियर हुआ। वो हम एज ए स्टोरी पढ़ते थे, माता आई सिंह पे सवार, उस चंड मुंड को मारा, उसको मारा, तब ये पता नहीं था कि वो सब अंदर हैं, हमारे ही अंदर हैं। फिर ये जब 2-4-6 नवरात्रि में ऐसा कर लिया तो ऐसा लगा ये स्टोरी तो अब पता है, इसको पढ़ने का क्या लाभ है, तो वो छोड़ दिए। वो जो दुर्गा स्तुति का वो 13 अध्याय छोड़ दिए, और उसमें जो स्तोत्र पाठ है, चंडी कवच है या अर्गला स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, तो उस पे लिमिट हो गया कि चलो ये उनकी स्तुति हम कर रहे हैं, ये या देवी सर्वभूतेषु वाला जो है वो उसको सुन लो तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता था, ये सोच के कि स्तुति की हमने माँ की। लेकिन वो स्टोरी पार्ट जो था उसको ऐसे समझ के कि अब ये पता ही है तो कितनी बारी पढ़ना है, और समय का भी अभाव होता गया लाइफ में, और काम आते गए, तो वो उसको कट शार्ट कर दिया। लेकिन आज जो आपने बताया है तो अब फिर से लगता है रीस्टार्ट करना पड़ेगा, अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, अब इस भाव से पढ़ेंगे जो आपने समझाए हैं। लेकिन वही बात है कि दुर्गा स्तुति से ही पढ़ सकेंगे हम, संस्कृत वाला तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। वो मत पढ़िए। और बीच में आएगा वरदाहम रगणा परम यन मनसे इच्छता तम ऋणध्वम प्रयच्छामि जगताम उपकारकम करके कहती है। आप सब देवता उनकी स्तुति करने लगे। जी जी।
दिव्य धूप ये सुधूपिता, अत्यंत धूप इत्यादि से क्या है, भगवती को संतुष्ट कर लिए, परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम चाह चंडिका, परितुष्ट होकर प्रत्यक्ष बोलने लगी, वरदाहम दुर्गणा वरम यन मनसेच्छता, आज मैं वर देने की इसमें स्थिति में हूं, अब मेरा मन ऐसा है, बुद्धि ऐसी है मेरी, अब पूछो मांगो क्या वर चाहिए करके। तो क्या मांगते हैं पता है, संस्मुता संस्मुता त्वन्नो हिंसे था परमापदः, ये आपको समझना है, जब सप्तशती पढ़ेंगे समझ लीजिए। तब क्या कहते हैं देवता, आप जो काम करना था आप कर लिए, महिषासुर वध जो आवश्यक था आप कर लिए, पर आगे जाकर है ना, जब भी हम बुलाएं नहीं हमें जब कष्ट आएगा, हाँ जी हाँ जी, संस्मृता असंस्मृता त्वन्नो, देवी आपको भूल जाएंगे उस समय। अच्छा समझ गए ना। एक कभी कभी देवी भगवती हमें बचाओ करके हम मांगते हैं, कभी कभी क्या है भूल जाते हैं, माँ आप मत भूलो हमें। कितनी अच्छी है देखिए प्रार्थना, है कि नहीं, ये हमें हमारी प्रार्थना है, देवता हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए जगताम उपकारकम, आप ऐसा वर मांगो कि जगत उपकार हो जाए, जगत को उपकार हो जाए, ऐसा वर मांगिए करके देवी कहती है। तब क्या है देखिए, देवता क्या वर मांगते हैं, हम भूल गए तो भी आप मत भूलो देवी, कितनी अच्छी है देखिए, है कि नहीं। जब आप सप्तशती पढ़ेंगे ये याद रखिए, जब आप समझ लीजिए कि वर दे रही है माता, वहां साक्षात आपके सामने आकर आप जो वर मांग रहे हैं वही वर मांगिए, बहुत जगतां उपकारकम, जगत उपकार के लिए हमारा भी भोग रहना है, उसमें हमें भी अच्छे से रहना है और लोग भी अच्छे से रहें, है ना। वो इसका कबीर का क्या है, वो है ना, मैं भी भूखा ना रहूं, साईं इतना दीजिए, For 2 years. साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, साधु भी भूखा ना जाए, नहीं तो राह है ना, राही भी भूखा ना जाए, ऐसा कुछ है, जो भी आए है ना, ऐसा रहना है, हम भी अच्छे से रहना है, सब अच्छे से रहे। कितनी अच्छी प्रार्थना है देखिए, समझ में आए? जी जी जी, अच्छी बात है, आप करिए, श्रद्धा सहित करिए, एक एक अध्याय पढ़िए, दो अध्याय पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए बस। और एक दिन चाहे तो उसके लिए सप्तशती के बारे में ही हम अनुसंधान करेंगे, भगवती यदि हमें देगी तो। राजू और है, प्रश्न है आपका? हाँ सर, त्रिगुण क्या है? हाँ, त्रिगुण के बारे में कुछ बता दिया तो अच्छा। हाँ, बहुत और एक दिन बताना है, पर संक्षिप्त रूप में बताता हूं मैं आपको। हम रोड क्रॉस करेंगे, है ना, इस पार करेंगे, त्रिगुण का उपयोग होगा, कैसे करके। पहले क्या है, सत्व का अर्थ है जहां विचलित ही नहीं है, ऐसे मन बना लेंगे। रजोगुण का अर्थ है कंसंट्रेट करेंगे कि कहाँ जाना है, हमें उस पार जाना है करके पहले निर्धार करेंगे, ये सत्व है। रज का अर्थ है एक्शन, क्रियात्मक है, इसका अर्थ है चलेंगे, चलना प्रारंभ करेंगे, चलो, मन बनाएगा, चलो करके बोलेगा। और तमोगुण है, पहले सत्व और रज, इससे क्या करेंगे, पहले कोई गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, रज क्या है, एक्शन है, चंचल है बहुत, देखेगा मन की गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, जब निर्णय कर लिए जाना ही है तब तमोगुण, इधर उधर नहीं देखेगा, चलेगा ही। इसलिए सत्व का अर्थ है जहां मोह ही नहीं है, चंचल ही नहीं है,
रज का अर्थ है चंचल जहां होगा, तम का अर्थ है जहां अज्ञान है, अज्ञान का अर्थ है अंधकार है, यहां वहीं नहीं, ये है, ये त्रिगुण से हम सब मोहित है ना, इसलिए वो माया ही त्रिगुणात्मिका है। सर और कुछ पूछना है? सर, राजू कुछ पूछने वाले? हाँ बोलिए। हाँ सर, तो जो अभी मैं पहले प्रश्न जो पूछा था सर आपसे, हाँ, जो इंद्रिय से उन्हें इतना अज्ञान है, हाँ, तो परमात्मा को कैसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं? और एक बार बोलिए प्लीज, मैं समझ नहीं पाया, बोलिए। जो जो नहीं सुन सकते, नहीं बोल सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, तो परमात्मा को कैसे समर्पित कर सकते, कैसे देख सकते हैं सर? उनके पूर्व जन्म जो है पुण्य से, समझ गए ना? आपके जो प्राणी पशु है उसको भी परमात्मा समझ आता है, और वृक्ष जो है उसको भी रहता है। इसलिए हमारे में क्या है, शन्नो अस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे, ऐसा है केवल। इसलिए मैं बोल रहा था इस्लाम इत्यादि में क्या है, जो इस्लाम को अपनाए हैं उस मार्ग में है, केवल वो अच्छे से रहें, पर हमारे में ऐसा नहीं है। द्विपद, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, सब अच्छे से रहें। और वृक्ष, इसलिए वृक्ष जो उसको हवन इत्यादि में जो डाब का अर्थ है दर्भ, जो दर्भ रहेगा उसको काटने में क्या है, मूल सहित उसको नहीं काटना है। उसका मंत्र है, हमारे जो गुरुजी बोल रहे थे, शतवल शम विदोह सहस्रवल शाहि वयगुम्रुहेम। आप 100 साल जियो, 1000 साल जियो, आपका वंश सब अच्छे से हो जाए, है ना। इस नवरात्र विधि में मैं कल आपको बताऊंगा, कल एक षष्ठी के दिन जो है एक बिलपत्र का ग्रहण करके घर लाना है। तब भी क्या है, बिलपत्र एक उसकी जो एक डाली है उसको काटना तोड़ना पड़ेगा, तब भी प्रार्थना करेंगे मां हिंसता मां हिंसता, आप हिंसा मत करो हे भगवती वृक्ष, दुखी मत हो, आपको तोड़ रहा हूं। और वृक्ष को लेना है यज्ञ के लिए, तब भी क्या है, जो सूखा है, जो गिर चुका है, ऐसे वृक्षों का ग्रहण करना है। जो जीवित है, अच्छे से हैं, उग रहा है, ऐसे वृक्षों का वर्ज्य करना है यज्ञ में भी, समझ में ना। क्यों, इस वृक्ष को भी क्या है, सद्गति मिले, ऐसी प्रार्थना करके उस वृक्ष को ना है। आप प्रतिदिन सब्जी का उपयोग करेंगे ना, जिस वृक्ष ने उस सब्जी को दिया उसको भी सद्गति मिले। केवल वो नहीं है, फूल जो चढ़ाएंगे आप भगवान को, है ना, फूल को इसलिए वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर बेकार में उसको व्यर्थ नहीं करना है, भगवान के चरणों में ही इसका स्थान है, इसलिए उसको रखना, जब रखना है बोलना है जिस वृक्ष ने इसको फूल को दिया उसको सद्गति मिलनी है करके। आपको सब कथा बोल सकता हूँ क्या क्या हुआ ज्ञानियों के जो चरित्र में है करके, समझ में ना। इसलिए कृष्ण भी जब पहन रहा था जो वनमाला, तब क्या है, उन वृक्षों को भी सद्गति मिले करके प्रार्थना कर रहा था। इसलिए वृक्ष भी क्या है, बोल रहे थे कृष्ण हमें लो, हमें लो, हमें आपके वक्षस्थल में लो करके, समझ में आया ना। केवल एक ज्ञानी जान सकता है ये अंदर से उसकी आत्मा क्या क्या है करके, समझ में ना आपको। हम ये आत्मा क्या चाह रही है, एक ज्ञानी समझकर, है ना, उसके जो बुलाव है ज्ञानी समझकर उसको अपनाता है और उसको जो देना है वो देता है। नारायण नारायण। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न शिल्पा पूछिए। हाँ शिल्पा पूछिए। नहीं सर वही मैं त्रिगुण के बारे में पूछा, आपने बताया सर। बताया ना, ओके। हाँ, आगे का इसके बारे में और विस्तार में सुनना चाहती हूँ सर। ये प्रवृत्ति निवृत्ति कैसा होगा, ये त्रिगुण और हमारा कनेक्शन और एक दिन, क्या और है? एक दिन बताएंगे, और एक दिन बताएंगे। अभिषेक
अभिषेक नहीं सुनाई दे रहा है अभिषेक को। और निर्मला जी कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। रीता जी। नमस्कार गुरु जी। हाँ 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 सॉरी रीता पूजा है वो। हाँ निर्मला बोलिए। हाँ बस आज दर्शन हुए आपके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ है तो पूछ सकते हैं आप। किसी का कुछ प्रश्न नहीं है ना आगे दोस्तों जी? अभी तो किसी ने नहीं बताया। अच्छी बात है। तो कुछ जो प्रश्न हो तो अगला जो है उसमें आप सकते हैं। अनिल कुछ है? अनिल जी कुछ नहीं गुरु जी, आपको दर्शन में आज नवरात्र का संदर्भ में वही है ना। ऐसे इस भूमिका सहित नवरात्रि का अनुष्ठान आप करिए। निरंजन कुछ है प्रश्न? निरंजन जी। गुरु जी नहीं गुरु जी नहीं, कुछ नहीं है ना। कुछ है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी है तो पूछिए। शुक्रिया गुरु जी, कुछ शुक्रिया। हाँ हाँ नारायण। और प्रीत? गुरु जी आपको सुन के बड़े सारे प्रश्नों का उत्तर वैसे ही मिल गया मुझे। नारायण। शुक्रिया। नारायण। राजेश्वर सर? नहीं। ओके वेंकटेश? सर भगवान का त्रिगुणातीत तो क्यों कहते हैं सर? हाँ क्योंकि त्रिगुण माया स्वरूप है, समझ गए ना। पर परमात्मा ऐसे चंचल नहीं होगा, है ना। परमात्मा को अंधकार नहीं है, इसलिए शुद्ध सत्व स्वरूप है वो परमात्मा, है ना। शुद्ध सत्व स्वरूप है, उसको एक ही है, उसको जो करना है उसको पता है, इसलिए वो मोहित नहीं होगा हमारे जैसा। इसलिए माया में वो नहीं है, मायातीत है, उसी की माया है, इसलिए परमात्मा को मायातीत कहेंगे, त्रिगुणातीत कहेंगे। समझ में है ना? अच्छी बात है। हाँ राजेश्वर सर बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। एक जो इड़ा और इड़ा पिंगला और सुषुम्ना पे आपने जो थोड़ी चर्चा की है, सही है। तो मैं चाहूंगा कि किसी दिन जो है आप इस बात पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस प्रकार से हम लोग जो है सुषुम्ना में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग इसके बारे में कहते तो जरूर हैं, परंतु कैसे वहां पहुंचा जाए और किस प्रकार से प्रवेश किया जाए, इसके बारे में बहुत से जो है दुविधा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम इसी पे एक चर्चा रख लेंगे। हाँ इसी पे एक चर्चा कर लेंगे हम। जी जी। पर इतना तो मैं आज बोल सकता हूँ कि क्या संक्षिप्त रूप में प्रतिदिन की 100 संध्या है, ये बहुत सहायक है, सही रूप में किए तो, है ना। संध्या को सही रूप में सही ढंग से आप किए तो बहुत सहायक हो। एक बार सेकंड देने की हम बता देंगे कैसे क्या है, सब बता देंगे। जम्मू आए तो सबको संध्या मिल सकती है। पता नहीं ये जो हम भी काल में फंसे हैं ना, इसलिए इसलिए कालातीत नहीं हो रहे हैं हम भी, है ना। इसलिए समय से हम भी प्रेरित हो गए हैं, फंस गए हैं समय में। ध्यान नहीं लग रहा है ठीक से, इसलिए आना है, हम आएंगे, पक्का आएंगे। पक्का आएंगे जम्मू। अभिषेक कुछ पूछना है? अभिषेक स्पीकर ऑन है? कुछ अभिषेक मैंने पूछा, कुछ प्रश्न हो तो पूछिए करके। अभिषेक सुनकर हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभिषेक रिकॉर्ड पूछ लीजिए, सुन लीजिए, और उसके बाद कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। ओके अच्छी बात है। और कुछ है किसी और कुछ का किसी का है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ समाप्ति हम कर लेंगे। पूजा जी कुछ है प्रश्न आपका?
सर अष्टमी, नवमी, दशमी की विशेषता आप बाद में बताएंगे करके। हाँ, और एक दिन इसी को रख लेंगे हम, है ना। जी दुर्गा सर, का विषय जी ही सर। बोलना है ना। जी दुर्गा सर। को कितना हाथ है, जी सर। क्यों है, आयुध क्यों है, जी सर। क्यों है ना, उसका जी क्या सर। ध्यान है, क्यों ऐसे क्या ध्यान करना है, जी। ये किसी को इतना हाथ रहेगा क्या, ये सब प्रश्न हाँ। पूछिए, है ना। जी सर। सही सही है, सही है। नहीं नहीं, ये माता क्या है, ये जो माता है ना वो प्रकृति माता ही है, समझ गए ना। उसका प्रकृति ही पृथ्वी है, समझ में आ रहा ना आपको। इसलिए जो भी प्रकृति की आराधना होगी उससे पुरुष के ओर जाने की जो प्रक्रिया है, वही दुर्गा जो मूर्ति बनाएंगे उसको भी क्या करेंगे हम, अंत में पानी में उसको विसर्जन करेंगे, यहाँ बनाएंगे, बनाकर इसको क्या है, एक विधि है, विधि विधान से क्या है, उसको भी जल में विसर्जन करना। इसलिए समस्त जो चक्र है, यहां तक आज्ञा तक जो भी चक्र है, सब प्रकृतिमय है। मैं आपको बताता हूं इसका अर्थ क्या है करके, समझ में। सही है, सही है, निकल सके, सही है, सही है। जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़े, नहीं तो नीचे नीचे उतरे, उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है करके हमारे गुरुजी बोल रहे थे। उसी का आश्रय लीजिए ऊपर चढ़ने के लिए, ये करके समझ गए। जिस प्रकृति में आप फंस गए, उसी प्रकृति को उपयोग करिए आप, इससे समझ गए, पार होने के लिए इसी प्रकृति का उपयोग करिए करके हमारे गुरुजी बोल रहे थे कुछ। और ये सब छोड़कर कहीं जाकर हम कुछ करेंगे साधना करके, हमारे लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए इसी प्रकृति का उपयोग करके इसी को पार करना है करके हमारे गुरुजी बोल रहे थे, समझ गए। सब छोड़ के मत जाइए, कर छोड़ के कहीं भाग नहीं सकते आप करके। आप भागेंगे तो भी आपको नहीं छोड़ने वाली है माया। इसलिए उसी के शरण में जाइए आपको। सर एक दिन आपसे इनके स्वरूप का डिटेल में सुनना चाहते हैं। हाँ, एक दिन दुर्गा क्या है, दुर्गा स्वरूप क्या है, सप्तशती के बारे में ही कुछ देखेंगे, भगवती की कृपा हो तो सप्तशती के बारे में ही कुछ विचार मंथन हम करेंगे। जी। हाँ, ऐसे एक परिचय दिया मैंने, एक एक अध्याय भी हम थोड़ा अनुसंधान कर सकते हैं, एक एक अध्याय इसका सार जो है उसका हम अनुसंधान कर सकते हैं। ओके, हो गया ना। जी प्रभु जी, अच्छी बात है। अभी कोई अच्छा है, आप अपनी प्रक्रिया 2-3 लोग बता सकते हैं। जो नीरज जी, आप अपना अनुभव बताइए, केवल मुख्य प्रशंसा मत करिए, आपको जो सही नहीं लगा वो बोलिए। मैंने जैसे बताया वो मेरा प्रकृति का जो दोष है वही है, इसलिए उसको स्वीकार करता हूं और उसको गुरु का ध्यान करके मैं उसका जो उत्तर है अंदर से लेने के लिए मैं प्रयास करता हूं। ऐसा है ना प्रभु, जो आपने बताया हमें, जो आज हमारे डाउट्स क्लियर हुए, तो जिस तरह से आपने बोला कि जब हम देवी के मंदिर में जाएं तो पहले देवी के मंदिर में जाएं, फिर बाकी शिव जी को भी अगर प्रणाम करना है तो बाद में। हम इस दुविधा में ही रहते थे पहले किधर जाएं, क्योंकि हमारे मंदिरों में सारे ही भगवान के मंदिर रहते हैं। तो अब इस तरह से हमारा मार्गदर्शन हुआ, और जिस तरह से आपने 13 अध्याय का वो विश्लेषण किया, वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो गलत तो आपने कुछ कहा नहीं। ये अलग बात है, हमारी समझ से अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से भी कुछ निकल जाता है, क्योंकि हम लेमैन हैं, तो हम चलते हैं रीत में ना। दुर्गा पाठ में बहुत, मेरी बहन जानती है मुझे कि मैं दुर्गा भगत हूँ, लेकिन इतना मुझे नहीं पता था जितना आज आपने बताया। और अब तो शायद ये देखें, मैं अपने दरबार में ही बैठी हूँ, है ना। तो अब मेरा यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, जो संध्या आपने सिखाई थी, उस संध्या में समटाइम्स मतलब अगर कहीं पे वो जो
बीच में 3 बार हम गायत्री मंत्र बोलते हैं ना प्राणायाम करते हुए, अगर मैं कहीं वो स्किप कर जाती हूँ तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि वहां तब ध्यान में कमी आ जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी संध्या का, नारायण नारायण। जिसको हम शायद ऐसे सोच ले कि चलो नहीं किया तो नहीं भी किया, छूट गया तो योगा ही है, लेकिन उसी से हमारा वो जो है कनेक्शन जुड़ता है ऊपर। और मेरी बहुत अनुभूतियां हुई हैं इस संध्या की वजह से। सो आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे भगवान ने आपसे मिलाया। भगवान तो मेरी ये बैठी है ना बहन मेरी, जो उसने आपसे मिलाया मुझे, और डांटती बहुत है जब सेशन मिस हो जाता है, और खुद भी कहती है कि हरी कृपा बिना नहीं मिलेगा कुछ। तो वो सेशन मेरा मिस होना था, क्योंकि दुनियादारी भी है, रिश्तेदारी भी है, फर्ज भी है कुछ, तो क्या करें फिर। नारायण नारायण, अच्छी बात है। लेकिन मिस होता है तो तकलीफ होती है, तो कोशिश करूंगी आइंदा मिस ना हो। गाड़ी में भी ले लूंगी फोन पे, ऐसे महामाया से मोहित होकर मिस कर लेते हैं। नहीं, महामाया से नहीं, इसलिए महामाया नहीं करके आप कहेंगे तो भी महामाया छोड़ती नहीं है आपको, है ना। ये क्या ठीक करना है, सुनिए ठीक है, ये तो आपने हाँ जी बात सुनिए। इसलिए महामाया से ही प्रार्थना करिए कि हम एक भी सेशन मिस ना करें, ऐसी कृपा करो करके, है कि नहीं। हाँ, तो कुछ ना कुछ आ जाता है, मन विचलित हो जाता है कि नहीं। वो डिस्टर्बेंस जो आता है ना, वो भी महामाया है, वो भी महामाया है। ठीक है, महामाया है, समझिए ना। इसलिए महामाया से हिताम उपय ही महाराजा शरणम परमेश्वरी, उसकी शरण में जाइए, समझिए ना। आपके मार्ग में जो भी कंटक है, जो भी बाधाएं हैं, वो सब दूर करो भगवती, और भगवान की ओर ले चलने के लिए आप आशीर्वाद करो, कृपा करो करके प्रार्थना करिए। तब क्या है, आप आराम से यहाँ आ जाते हैं, समझ में ना। ऐसे मैंने, है ना, दोनों अर्थ में बताया, एक सही अर्थ भी है और एक इसमें व्यंग्यार्थ भी है, समझ में ना। एक मजाक के लिए भी बताया मैंने, उसमें, समझ में ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छा से बताया आप, बहुत अच्छे से बताया, ये गुरु कृपा से ही मिला। सच में ये सब कुछ जो भी संध्या इत्यादि जो भी है, ऐसे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, समझ गए ना। ऐसे कुछ करो, पानी ऐसा करो, ऐसा नहीं है। सच में सही से किए तो अनुभव होगा, अनुभव होगा। ये ऐसे वैसा नहीं है, ये केवल, है ना। जी जी बिल्कुल, आडंबर से करने वाला ये वस्तु नहीं है ये। हाँ, और नेक्स्ट निर्मला जी बोलिए, आपको कैसा लगा, क्या है बताइए। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ये है कि ध्यान नहीं लगता है अच्छे से, कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन अच्छे से ध्यान नहीं लगता है, पता नहीं क्या है। अच्छी बात है। तो मैंने जैसे बताया, नीरज जी को बताया मैंने, ऐसा ही आप भी उसी के शरण में जाइए। आप ध्यान करा दो, मुझे नहीं आता है ध्यान, भगवती ध्यान करा दो मुझे, मन चित्त इत्यादि विचलित न हो, ऐसी कृपा करो करके आप करिए। उसके बाद ध्यान थोड़ा, समझ गए ना, समय लेगा, पर धीरे धीरे होता जाएगा। प्रभु एक और डाउट था थोड़ा, कि जैसे जो भी मेरी रूटीन है उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी आधा घंटा आगे, कभी घंटा पीछे, इस तरह से। लेकिन उसमें मेरा ये इशू रहता है कि अगर मुझे घर के कुछ काम हैं तो मैं निपटा के बैठना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको निपटा के नहीं बैठती हूँ तो फिर ध्यान नहीं लगता है, सही है ना। तो वो जब खत्म हो जाते हैं देन मुझे कोई इशू नहीं रहता है, तो फिर मुझे लगता है मैं उसकी शरण में हूँ और वहां पे मेरी बात हो रही है, कोई दोष नहीं। तो उसमें कोई दोष प्रभु, कोई दोष नहीं है। सब लोग बोलते हैं टाइम फिक्स होना चाहिए, डेली उसी टाइम पे करो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे गुरुजी बोल रहे थे, बहुत भूख लगी यदि तो थोड़ा कुछ खा के ही बैठिए। आपको जो भूख लग रही है ना, वो ध्यान में यदि ध्यान में देगी तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे गुरुजी बोल रहे थे कि क्या है, पहले पेठोबा फिर विठोबा करके बोल रहे थे। पहले पेट पूजा, पहले पेट पूजा, इस तरह से बोलते हैं मजाक, यहाँ ये मजाक में बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। काम दूजा, इसलिए है ना। इसलिए हमारे गुरुजी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे, और साथ में बोल रहे थे पहले पेठोबा फिर विठोबा करके बोल रहे थे। विठोबा करते हैं जो विठल, जो परमात्मा है वो है ना। पहले थोड़ा खा लो, उसके बाद, इसका अर्थ सब ऐसे करिए करके नहीं है। बहुत भूख लगी है, कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा कुछ खा लिए, मजबूरी में को शांत करिए, उसके बाद ध्यान करिए।
धन्यवाद गुरुजी, बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए। बहुत नेक्स्ट अच्छी बात सेशन में है, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बहुत अच्छा लगा। निरंजन, थोड़ा Thank- लास्ट टाइम आप बिना कुछ फीडबैक आप ऐसे चले गए थे, इसलिए थोड़ा सा निरंजन जी थोड़ा बताइए। आप ये भी नए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आप। गुरुजी मैं क्या बताऊं, मेरे को ये लग रहा है कि आपका पास आप कुछ भी आई मीन जो भी है वो सारा आपका पास है, तो हमको कितना भी चाहिए उतना सीखने के लिए है। तो बस अभी मैं खाली सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को बहुत खुशी है। अभी आपने जो बताया दुर्गा सप्तती जो है, तो बस मैं वही सोच रहा था कि अगर मैं इसमें नहीं आता था शायद मेरे को सुनने समझने को भी मालूम नहीं होता था। तो आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड फॉर दैट। तो ऐसा छोटा छोटा चीज़ों को ही मैं अभी ले रहा हूँ, तो अभी ज़्यादा तो बड़ा नहीं सोच रहा हूँ। बस आई एम हैप्पी फॉर दैट गुरुजी। वेरी गुड, वेरी गुड। जो सही नहीं लगा वो भी बोल सकते हैं, है ना? नहीं गुरुजी, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, वो ब्रह्मांड बोलते हैं ना, तो उसमें जो भी है सारा आपके पास है। तो आई थिंक हमको एक मौका मिला है, ये जो भी है हम लोग को, यू नो, हम लोग को बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ब्लॉक हो जाता है, क्या करना है, कैसे करना है। तो आई थिंक ये एक मौका या भगवान ने रास्ता दिखाया है कि यू नो समझने के लिए आपकी आपकी तरफ से, तो उसका मेरा बहुत खुशी है। आई थिंक उससे ज्यादा कुछ नहीं गुरुजी। नारायण नारायण। मैं अज्ञानी ही हूँ बहुत, और मेरे अंदर यदि उसकी कृपा है, गुरु कृपा है, वो काम कर रही है। यदि कुछ जो सही कर रही है वो मेरी गुरु की जो कृपा है वो है, बाकी सब मेरा दोष है। हाँ प्रीत जी, प्रीत बोलिए, आपको कैसा लगा, क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, बड़ा नॉलेजेबल था। तो बहुत सारे प्रश्न जो थे मेरे मन में, उनका भी मतलब काफी समाधान हुआ आपकी बातें सुन के। नारायण, अच्छी बात। हाँ राजू बोलिए। सर हम ज्ञान शून्य है सर। हाँ, ज्ञान शून्य है सर। हम जब भी आपका बात सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप पे एनर्जी आ जाता है, ज्ञान आ जाता है सर। क्यों ऐसा है सर? नारायण 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 नारायण। मैं बोल रहा हूँ ना, वो मेरी नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। आप जो जो कहते हैं नीच वृत्ति के, वो सब मैं ही हूँ, उसमें कोई संशय नहीं है, मुझे कोई संशय नहीं है। मैं मेरी विनम्रता नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ। तभी क्या है, वो गुरु कृपा जो है वो यदि काम करेगी तो ये सब होगा। मुझे कुछ पता नहीं है, बस वो सब गुरु कृपा है बस, और कुछ नहीं मैं जानता हूँ, उसकी कृपा है बस। नारायण धन्यवाद सर, आपके ज्ञान के लिए बहुत धन्यवाद सर। नारायण नारायण। कृष्णार्पण, सद्गुरु चरणारविंदार्पण। ओके, और कुछ? हाँ ज्योत्सना जी, आप बोल दीजिए लास्ट में, आपको कैसा लगा, क्या है। और जांडियाल साहब एक बार बोल दीजिए, 2 शब्द बोल दीजिए, मैं चाहता हूँ कि उनकी बात सुनो, 2 शब्द। प्रणाम जी। वो जिंदाल जी अभी पूजा रूम में चले गए हैं, वो अखंड ज्योत है ना, तो जब आपने बोला ना कि अभी इसका हम वो कर रहे हैं समापन की तरफ, तो वो अभी चले गए पूजा रूम में। अच्छी बात, अच्छी बात। जी जी, अच्छा, आप भी सुन रहे थे? जी मैं भी सुन रही थी। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत ही क्या कहें, शब्द नहीं है, इतना आप ज्ञान का हमें वो अथाह सागर हमारे अंदर जो भरना का को प्रयास करते हैं, तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं होते हमारे पास कि उसके लिए आपका क्या धन्यवाद करें। नारायण नारायण नारायण। है ना, एक भागवत में है, एक श्लोक आता है, योन्तः ध्रुव, ध्रुव कहता है, ये ध्रुव स्तुति है। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीने प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जो मेरी वाणी में अंदर घुस बैठकर जो मुझे बोलने की चेष्टा कराता है, ऐसे जो मेरे जो क्रिया है, जो भी है, ये सब जो करवा रहा है चैतन्य, उस महापुरुष श्रीरंग महाप्रभु, श्रीरंग महापुरुष जो है, उसी को प्राण प्रणाम कर रहा हूँ। उसकी कृपा है बस। नारायण। जो सही है वो, जो नहीं है वो मैं। अच्छी बात है। ज्योत्सना जी बोल दीजिए। वो बोलने के लिए क्या बोलूं मैं, हम लोग सबसे है कि जैसे नर्सिंग में एडमिट हुए हैं आप पास, और मैं सोच रही थी अभी सुनते कि ये आपकी पेशेंस है जो आप हम सबको लेके ऐसे चल पा रहे हैं। नहीं तो जो आपका लेवल है और जो हमारा लेवल है, हम जैसों को लेके चलना कोई साधारण बात नहीं है। आप ही में चला पा रहे हैं, जिनको आँखों को कुछ पता नहीं है, इतना सुन के भी कुछ नहीं, इसलिए शब्द ही नहीं आएंगे कि हम क्या करें उसके लिए। इतना किसको कंसर्न होगा कि इतना समय देके, मुझे पता है, मैंने देखा है बेंगलोर में, आपके पास कोई समय नहीं रहेगा, इतना बिजी शेड्यूल में वहां रहूंगी तो कितने दिन घर आपको देखना नहीं बनता है, फिर भी आप इतना समय हमें देंगे, एक छोटी से छोटी चीज से लेके यहाँ तक लाने के लिए करेंगे। इसके लिए शब्दों में मैं कैसे बोलूं पता नहीं चल रहा है। कृष्ण कृष्ण। सच में ये ऐसे नहीं है कि कुछ आप शब्द बोलेंगे ना मुख शुद्धि के लिए या स्तुति मत करिए। विषय कैसा था? विषय समझ आया? ऐसा ये ऐसे नहीं है कि स्तुति के लिए नहीं है, ये मेरे दिल के भाव हैं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हम बात करेंगे जब आपकी एब्सेंस में, तब भी हम सभी ये करें। और विषय की तो बात ही क्या है, ये तो हमारे लिए नई चीजें हैं, हमें पता ही नहीं है। अखंड ज्योत बहुत लोग जला देंगे या कलश स्थापन कर देंगे, क्यों करना है, क्या है, इस बहुत अच्छे से विचार से ये विचार हम करेंगे। हाँ, और एक दिन कलश स्थापना, दीप क्या है, ये सब बहुत विचार है करने के लिए। अभी हम विचार रख लेंगे ये सब। ओके, ठीक है। अभी आज आप जो हमारा बेस बना दिए है ना, उसके तक वो विचार होता हमें नवरात्र करने के लिए। हाँ, हो गया है तब। हाँ, उसी भूमिका से आप आगे चलिए, उसी प्रिफरेंस पे चलिए। हाँ, अनिल जी लास्ट में एक बोल दीजिए। अनिल जी बोल दीजिए आप। गुरुजी, आपका मार्गदर्शन से जो सब कुछ चर्चा हो रहा है, जो क्या बोल रहे हैं, तो लेकिन आपको मतलब आप रास्ता दिखा रही हो, ऐसा जो रास्ता जो भगवान का दर्शन कैसा करना है, तो रास्ता दिखा रही हो मुझे, वही रास्ता में मैं जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद भी अभी मिलना है। जो आज जो देवी से मैं प्रार्थना करूँगा, वो भगवान से जो पूजा करने के लिए, वो स्मरण करने के लिए, वो शक्ति दो मुझे करके, जो मैं वो देवी से पूजा करूँगा गुरु जी। अनिल जी पूरे 9 दिन उपवास करेंगे। उपवास, कुछ नहीं खाते हैं, थोड़ा कुछ पी लेते, वो भी एक बार, बस इतना ही, कुछ नहीं खाते। ऐसे इतने नियमित रूप से वो नवरात्र का अनुष्ठान करते हैं। आपकी आशीर्वाद गुरु जी, आपकी आशीर्वाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत कठिन व्रत आप करेंगे, बहुत अच्छा है। पर जो भी करेंगे इस भूमिका सहित आप करिए, समझ में है ना? इसी बेस जो है उसमें आप करिए, है ना? ठीक है गुरु जी, ऐसे करिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत पूजा करते 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 मन बहुत अच्छा लगेगा, मन को, और एक ऊपर की जो स्थिति आ जाएगी, है ना? एकदम 2 मिनट के लिए भी करिए प्रार्थना, आप सब करिए, देखिए, करके देखिए, बताइए नेक्स्ट मीट में, है ना, कैसा लगा आपको करके। एकदम भगवती से प्रार्थना करिए, इससे मुंह से पार करो करके एक एक फूल डालेंगे तो ऐसे प्रार्थना करिए, एक एक जो भी उपचार करेंगे प्रार्थना करिए, भगवती उद्धार करो, अज्ञान से दूर करो,
दुख से दूर करो, दारिद्र्य से दूर करो, ऐसी प्रार्थना करके करिए, पूजा देखेंगे, आपका अनुभव बताइए बाद में। ओके, ठीक है गुरुजी, अच्छी बात है, अच्छी बात। ओके, इसको समाप्त कर रहे हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। नारायण 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 कृष्ण 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 वासुदेव। अच्छी बात है। दोबारा हम मिलेंगे, आप बता दीजिए कब है करके, उस समय हम सब मिलेंगे। ठीक है, आप निर्णय कर लीजिए कौन सा टॉपिक है, क्या है करके। हाँ अनिल जी बोलिए। नहीं कुछ नहीं गुरुजी, जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लाइक डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे जो सारा विषय जो आ रहा है, लेकिन वो हम लाइक नोट डाउन करके मे बी जो लाइक एक हफ्ते में हो सकते हैं, और मतलब 2 हफ्ते में एक बार जो हम आधा घंटा आपका टाइम का अनुसार नहीं बोल सकते, आपको कुछ बता दिया तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। करिए, प्लीज करिए, प्लीज करिए। जो हम सीखने के लिए, और लाइक हम भी जो लाइक ठीक रहेगा गुरुजी हमको उस पे। सच में अनिल ऐसे ही करेंगे। आप लिख लीजिए जो भी है, डाउट्स जो भी आएगा उसमें 2 संशय आएगा, आप उसकी इसी के लिए हम एक सेशन बनाएंगे। जो भी संशय आएगा उसके बारे में ही चर्चा कर लेंगे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। केवल प्रश्नोत्तर के लिए एक सेशन है, केवल प्रश्नोत्तर के लिए। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा सजेशन है, अच्छे से। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। अच्छी बात है। प्रणाम, सबको प्रणाम है। नारायण नारायण, शुभ रात्रि। प्रणाम नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद अगले सर। हाँ वेंकटेश। नमस्ते सर। भवानी कुछ कहेंगे? आपका पता नहीं क्या हो गया भवानी जी। कुछ प्रॉब्लम है, नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है। नहीं नहीं कुछ सुनाई नहीं देता है। कोई बात नहीं, लिख लीजिए आप, जो भी आपको लगता है वो लिख लीजिए। अच्छी बात, अच्छी बात। प्रणाम। सीमा जी सुन रहे थे कि नहीं, पता नहीं चला मुझे। सुन रहे थे प्रभु जी। थोड़ा आज थोड़ा हमें डिस्टरबेंस हो गया था, सिद्धार्थ और वो लोग आ गए थे। अच्छी बात है। पर हम लोग तब भी निरंतर थे, उनको बता दिए कि हम लोग कॉल पे हैं, इसलिए तुम लोग चुपचाप बैठो। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे हम। नेक्स्ट जो भी है उनसे पूछ लीजिए, कुछ संशय हो तो पूछ सकते हैं। ओके, अच्छी बात ठीक है, अच्छी बात है ना। प्रणाम 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 जी, प्रणाम। एग्जिट कर ले, हम भी कर लेंगे। अच्छी बात है, देखेंगे। अभिषेक कुछ संशय हो तो पूछ लीजिए, है ना। देखिए मुझे लग रहा था जब अभिषेक भी कहीं बाहर था।